जब फोटो लगावे चाहे ना लगावे, एगो गधा का फोटो जरूर लगा दें कि कितना मेहनत करता है, टस से मस नहीं होता है और मंजिल तक पहुंचे खड़ा हो। पढ़ाई करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज योर लाइफ। अगर तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो तो तुम अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हो। तुम अभी इसी वक्त अपने आप से वादा करो कि मैं इन कुछ महीनों में कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाए। नमस्कार मित्रों, मैं शुभम कृष्णा, आप देख रहे हो ओपिनियन बिहार ऑनलाइन। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है गुरु रहमान सर। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज नेशन ऑनलाइन को और सुभाषीष भी, कि क्योंकि आप लोग के खोजी पत्रकारिता को मैं जानता हूँ विगत पाँच सालों से। और जब आप लोग चैनल नहीं चला रहे थे तो अभी चैनल चला रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपकी चैनल अगर आप लोग अच्छा से इसी तरह मेहनत करते रहे तो कम से कम छात्रों के लिए तो रामबाण साबित होगी। उसका आशीर्वाद है आपको। सर, ईएसआई का एग्ज़ाम 29 अगस्त को होने वाला है। 212 सीट है। बच्चे कह रहे हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे तैयारी करें, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे सर? हम अक्सर ये आदत होती है, आज हम लोग भले उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए कि बच्चे नहीं कहलाएंगे, तुम लोग बच्चे भी हो, तुम लोग परीक्षा दे अगर कोई देते हो या कोई परीक्षा देता है तो बच्चे में दो बात रहती है। 2 दिन बढ़ जाता, 1 सप्ताह बढ़ जाता, 1 सप्ताह बढ़ जाता तो ये कर देते, वो डर होता है, फोबिया होता है। और दूसरा, क्या होगा, अब क्या होगा। इन दोनों बातों के अतिरिक्त जो सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि अब बच्चों का प्रश्न है कि अब क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात कि बच्चों से मैं आपके चैनल से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि दलाल, सेटरबाज, सेटर, स्कॉलर के नाम पर अगर कोई ठगने का प्रयास करे तो आप प्लीज 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 मत जाइएगा, क्योंकि नौकरी भी नहीं होगी और पैसा भी ठगा जाइएगा और आपके ऐसा उल्लू गधा कोई नहीं होगा, इसलिए उसको छोड़ दीजिएगा। सर, हर एग्जाम से पहले ऐसे 1994 से पढ़ा रहा हूँ, है ना। और उसके पहले मैं भी तो परीक्षा देता हूँ, 94 में भी परीक्षा देता था, लेकिन चूंकि मेरा बिया ऐसा हो गया कि पढ़ाना सब बहुत पहले से हो गया। तो जब मैं परीक्षा देता तब भी इस तरह की परंपरा थी, इस तरह की परंपरा थी। पहले थोड़ा सा आसान था, अब तो होटलों में जाइएगा तो आधार कार्ड खोजता है। पहले थोड़ा सा आसान था, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा होता था। लेकिन एक बात ये शाश्वत सत्य है कि कोई कोचिंग, मेरी कोचिंग भी हो सकती है, पूरे बिहार में जहाँ कोचिंग चल रहा है, जहाँ टेस्ट होता है, उस टेस्ट में सब स्टूडेंटे आता है, ये भी सत्य है। लेकिन कुछ स्टूडेंट के शकल में सेटर भी आता है, सब मुन्ना भाई भी आता है सब। अब आदत है कि 10 को लड़कों का रिजल्ट सुनाना है, तो 4 को 5 को टेस्ट देखा कि 10 को लड़का कंटिन्यूअस जो है, यानी मार्क्स और मेडल मिलता है, कंटिन्यूअस अच्छा कर रहा है, तो बस जाके उसको सीधे उसे पकड़ेगा, दोस्ती बढ़ाने का प्रयास करेगा, लालच देगा, तरह तरह का लालच देगा। स्टूडेंट तो बेचारा गरीब होता ही है, लालच देगा, लालच में जो फंस गया वो ऐसा दलदल है कि उसी में रह जाएगा। और जो बहुत, जिसको अपने ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण है, जो चाह रहा है कि नहीं हमको भी ऑफिसर बनना है, अगर हम इस तरह का काम करेंगे तो फिर हम किसी को कैसे मुन्ना भाई को पकड़ेंगे, तो कुछ बच जाते हैं। लेकिन ये छात्रों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है स्कॉलर बनने के नाम पर। और आपको ये बता दें कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका उम्र नहीं हुआ है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका उम्र समाप्त हो गया है, या उस परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी जमकर पढ़ते हैं, पास होने के लिए नहीं, स्कॉलरिंग करने के लिए। और इसके लिए मैं बच्चों से मैं कहूँगा कि इस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इस बहुत अभी तो खूब चोर लोग गए हैं, अभी थमा है। तो इसमें सरकार की आँख खुली हुई है, और सरकार चाह जाए तो एक पक्षी पर नहीं मार सकती है। मेरी चंद मुन्ना भाइयों की क्या औकात है कि जो किसी परीक्षा में क्वेश्चन आउट करते। सरकार की दृढ़ इच्छा में कहीं ना कहीं से कमी है, इसलिए इस तरह की बात हो रही है। सरकार अभियान चलाए, जिस तरह शराबबंदी के विरुद्ध अभियान है, उसी तरह इसके विरुद्ध भी अभियान चलाए, क्योंकि वास्तविक शक्ति तो इस देश के हमारे ये मासूम अबोध बच्चे ही न हैं। अगर इनको मजबूती से खाद पानी आप नहीं दीजिएगा, इनको मजबूत करके नहीं भेजिएगा, चोर जाएगा पैसा दे के नौकरी लेके जाएगा,
आपको ज्वाइन करेगा तो सबसे पहले तो वो अपना पैसा निकालने का प्रयास करेगा, फिर उसे आप अपेक्षा कैसे कीजिएगा कि आप देश को अच्छा चला सकें। इसलिए इस समाज का रीढ़ है, देश का रीढ़ है, और अगर इसको ठीक से बचा पाने में सक्षम होती है सरकार तो एक ग्रेट सैल्यूट है सरकार को, और नहीं तो एक गंदी चीज़ है। लेकिन फिर भी आपको स्पष्ट रूप में मैं बता दूं कि पढ़ने वाले लड़के कल भी पास करते थे, आज भी पास कर रहे हैं और कल भी पास करेंगे, क्योंकि पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाती और जो पढ़ता है उसको कोई फेल नहीं कर सकता है। सर ईएसआई के बच्चे जो फॉर्म डाल रखे हैं, उनका एग्जाम है, वो लोग कह रहे हैं कि बाप रे अब कैसे होगा, इतना कम समय बचा है। उन बच्चों के लिए गुरु रहमान सर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, दो तीन बात वो लोग ध्यान में सुन लें। एक बात कि नया कुछ नहीं पढ़े, आज 14 दिन है, 2 सप्ताह, 6 घंटा में ब्रह्मांड बनता है। ये 14 दिन में अगर ये ऐसा सब इंस्पेक्टर भी नहीं बन सकते तो गंगा मैया लबालब है। कूदिएगा मत, कूदिएगा तो हमको बता, कूदिएगा लबालब है। एक बात की बताए, हम सब ये सब लंथपन से दूर। दूसरी बात, नया कुछ नहीं पढ़ना है। तीसरी बात कि जितना आपने पढ़ा है उसको एक बार देख जरूर लेना है। और चौथी बात, डेली दो एकदम सकारात्मक लड़का के साथ जो आपका साथी है उसके साथ बैठ के डेली कम से कम 3 गो सेट, दरोगा वाला, इन्फोर्समेंट वाला सेट बनाइए। मैथ आता है तो हो भाग, एकदम नहीं आता है मेरे जैसा है तो आप मैथ पर ध्यान मत दीजिए। परीक्षा में कोशिश कीजिएगा बी या सी में से कोई मार दे, हो जाएगा। रीजनिंग आपको जीएस बेस्ड टाइप का रहता है, उसमें हो जाएगा। कंसंट्रेशन जरूरी है, और सबसे बड़ी बात जरूरी है कि करंट अफेयर्स मेंस में नहीं है, लेकिन चूंकि 7-7 को मेडल हम लाए हैं पहली बार, तो हो सकता है ओलंपिक से, या हो सकता है इसी तरह का कोरोना से, कोविड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ भी दे, साइंस में जोड़ के पूछ दे, इकोनॉमी चेंज हो रहा है उसी से जोड़ के पूछ दे, तो इसलिए उसको भी एक बार देख लेने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी आवश्यकता जो उनकी है कि परीक्षा देने जब जाएंगे तो अब इनको RT-PCR होता है ना, कोरोना जांच वाला, RT-PCR करा लेना है। तो आप लोग इसका आपको 72 घंटा का मौका मिलता है, तो आप लोग RT-PCR करा लीजिएगा, जरूर करा लीजिएगा। पहला परीक्षा है जिसमें 4.5 बच्चे कराएंगे, टेस्ट कराएंगे, कोरोना का टेस्ट होता है, तो अच्छा है, करा लेंगे। वो करा लीजिएगा जरूर, किसी हालत में करा लीजिएगा। और डुप्लीकेट बना के मत जाइएगा, डुप्लीकेट बना के लोग हवाई यात्रा कर लेता है, डुप्लीकेट मत बनाइएगा। और दूसरी बात कि परीक्षा में नाम, फादर का नाम या जो भी लिखा रहता है, रोल नंबर और सेंटर कोड, ABC ग्रुप, गोल जो करना होता है, उसको अगर बढ़िया से 100% सही भर लिए तो 60% रिजल्ट वहीं हो गया। अच्छा। अगर ये अपना OMR सीट पूरे निष्ठा और लगन के साथ भर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो 60% रिजल्ट हो जाएगा। और 30% रिजल्ट जो है, जो पढ़े उसका, और 10% रिजल्ट आपके पूर्णतः जिस भगवान को आपके अनन्य आराध्य है, जैसे हमारे आराध्य बॉस हैं, तो आप उनको एकदम दिमाग में सोच लीजिए और सोच के मारिए कि क्वेश्चन बहुत लंबा है, तो दिमाग जरूर लगाइए कि इसका आंसर देखिए चारों में सबसे छोटा कौन है। मैथ बहुत बड़ा है, तो देखिए कि कहाँ 0 है, कहाँ 1 है, वो आंसर होगा। देखिए कि सब रूट वाला है, एगो बिना रूट वाला है, तो बिना रूट वाला को मार दीजिए। इस तरह से कुछ टेक्निकल कीजिएगा तो निश्चित रूप से रिजल्ट हो जाएगा। OMR सीट बढ़िया से भरिएगा, पढ़े हुआ अगर रिवाइज कर लीजिएगा, डेली 3 को सेट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसी भी दलाल, किसी भी बहकावे में मत आइएगा। RT-PCR जो होता है वो टेस्ट जरूर करा लीजिएगा, अच्छा जगह से करा लीजिएगा। लाल पैसे कम प्रचार नहीं कर, लेकिन हम मुंबई गए थे तो उसी से करवाए थे, तो होता है। लेकिन इसमें आप कहीं जाइएगा, हम जान रहे हैं कि सबका चेक करेगा कि नहीं करेगा, कैसे क्या करेगा, लेकिन कराने में क्या दिक्कत है। अपना आधार कार्ड अपने से, हम अपने मोबाइल में रखते हैं आधार कार्ड, तो उसी तरह अपना आधार कार्ड उस दिन आधार कार्ड ले जाइएगा, एडमिट कार्ड बढ़िया से लीजिएगा। जो पेन से रंगना होता है, हाँ पेन ही से रंगना होता है, तो उस पेन को ऐसा 2-4 बार चला के देख लीजिएगा। और पूरा गड़ा के नहीं रंगना है, एकदम हल्का नहीं रंगना है। ऐसा नहीं कि पेज ही फाड़ के आ गया, ऐसा नहीं कि पेज फाड़ दिया या कंप्यूटर नहीं उठाया। तो टेक्निकल फॉल्ट के कारण अगर आप असफल होते हैं तो आपको छात्र कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। और रही बात कि
जितना पढ़ लिए हो, बहुत पढ़ लिए हो, एक बार रिवाइज कर लो, 3 गो सेट डेली बनाओ, करेंट अफेयर्स का, ओलंपिक, कोरोना या चीज से महत्वपूर्ण चीज देखो, लेकिन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित वैसे प्रश्न जो साइंस के भी हैं उसका और इकोनॉमिक्स के भी, पॉलिटिक्स के भी हैं, उसका करंट से रिलेशन करके जोड़ के देख लेना। 2000% रिजल्ट होगा, 2000% रिजल्ट होगा। आपके विजयी भाव की परिकल्पना कर रहे हैं इस अखंड भारत में। 14 अगस्त तक अखंड भारत थे हम लोग, अखंड भारत में परिकल्पना कर रहे हैं। और जब 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन हो सकता है, तो फिर 29 अगस्त को बेरोजगारी छोड़ो आंदोलन क्यों नहीं हो सकता है। इसी सोच के जाइए और जीत के आइए। आपके चैनल से सिर्फ इतना उनके लिए कि जो सर बुलंद चले हो तो सर बुलंद आना, जो सर उठा के चले हो तो सर उठा के ही आना, जब लौट के आना तो फतहमंद आना, यानी जब लौट के आना तो जीत के आना। वाह क्या बात है। सर जैसा कि आपने कहा जिनको मैथ्स नहीं आता है मेरी तरह, इसके क्या मायने हैं सर, क्या मतलब है? देखिए मैथ हमको एकदम नहीं आता है। बड़ा भाई हमारा बहुत बदमाश था, हयू है बदमाश। वो मारता पीटता था बहुत ज़्यादा हमको मैथ के चक्कर में। तो 21 चीज़ें पूछता था, साध्य होता था मैट्रिक में, 29 को साध्य था। हम देखते थे कि जब पूछ रहा है तो समीकरण वाला साध्य वाला, दूसरा पूछता नहीं था तो पकड़ ली उसका बीमारी और पिटाते भी थे। तो इसीलिए हम कहा कि साध्य 29 रट गए, बनवा के मास्टर से, एलबीटी थे, उनसे 29 बनवाए, साध्य रट गए। और जो समीकरण वाला क्वेश्चन बार बार पूछता था वो भी रट गए। रटने के कारण था इंटरेस्ट नहीं था मैथ में, इंटरेस्ट हुआ भी नहीं। और आज हमको 10 को मैथ दे दीजिए, आज बोलिए कि 10 दिन बाद अपने से बना के लाना है, तो उसमें से एक भी नहीं बनेगा। और प्रत्येक यूपीएससी बीपीएससी या अन्य स्टेट का हम पीटी पास किए बिना मैथ के, उसमें हम टेक्निक लगाते थे। टेक्निक लगाते थे, देखते थे कोई भी आदमी कोई चीज़ चुराएगा तो एकदम सामने नहीं रखेगा, कभी कभी रख हो सकता है। तो ज़्यादा संभावना नहीं रखने का तो या तो बीच में रखेगा या सबसे लास्ट के पहले नहीं रखेगा, सबसे लास्ट में नहीं रखेगा। तो बी और सी में से हम मारते थे, हम अपना मारते थे, बी और सी मारते थे। तो अक्सर 10 को में 5 को 6 को सही हो जाता था, कभी कभी तो 7 को, जो कि अच्छे मैथमेटिशियन का सही नहीं होता था। तो उस तरह कुछ नहीं आए तो ये निंजा टेक्निक आप बच्चों को भी बताएंगे क्या? अब बिल्कुल बताते हैं। मेरा त्रिपुरारी यादव अभी झारखंड में ही है, आपको कौन थाना है, जमुई में दरोगा है। तो वो आपको खैरा क्षेत्र में पड़ता है। हाँ खैरा है वो, जमुई में खैरा। हाँ तो खैरा थाना में है। तो बोला कि इसी बेचारा बहुत गरीब था, गुरु जी क्या करेंगे, तो हम करबे को चाहिए ना, बजे तो बीसी मार दी। तो हम नहीं सोचे कि इतना सीरियस लेगा। तो उसके बाद गया, उसके बाद बोला कि 40 क्वेश्चन तो हमको आ ही रहा था, और उसके बाद 60 क्वेश्चन हमको बुझा ही नहीं रहा था। तो एक बार बोले जय गुरुदेव, अब बीसी मार दी और उसका हो गया, और अच्छे बच्चे का नहीं हुआ। तो ये अपना संजोग है, लेकिन कोशिश करें कि 80 पहुंचा दें। 212 सीट है इसलिए 80 पहुंचा दें, रिजल्ट हो जाएगा। सर नौकरी में लक कितना मायने रखता है? खूब पढ़े, टनाटन पढ़े, सब कुछ पढ़ लिए। एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पलट गया, पैर टूट गया, लक खराब है। खूब पढ़े, आश्वस्त है कि पास करके आएंगे, और पेट खराब। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और अंतिम क्वेश्चन लिख रहे हैं, समय कम है, और इतना जोर आपको पेट खराब होगा उसी वक्त कि छोड़ जाएगा। तो ये लक के वजह से पास कर जाना ऑब्जेक्टिव में संभव है। कि हम जैसे बीसी वाला चक्कर में मारे लग गया, हो सकता है कि यही कहना हो लग गया, लेकिन कोई अनावश्यक घटना जो घट जाती है उसके लिए मैं लक को उत्तरदायी मानता हूँ। और ऐसे चूंकि मैंने सनातन का अध्ययन किया है गहराई से, तो मैं ग्रह गोचर पर थोड़ा विश्वास करता हूँ। लेकिन भगवद गीता की, श्रीमद् भगवद गीता की ये युक्ति की कर्माधिकार हस्ते में फल सुखदाचरण, कर्म की जब फल की चिंता मत कर, उस पर होना चाहिए। 90% लक, ये हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क, और 10% लक। सर हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क?
हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क मतलब होता है कि एकदम चक चुक लगा के एकदम सेंट साल्ट मार के एकदम इसी बैठ के पढ़ रहे हैं, दैट इज स्मार्ट वर्क। उसकी स्मार्टनेस मेरी परिभाषा अलग है। हार्ड वर्क हो गया कि मैं सारे बच्चों से कहूँगा, पढ़ने वालों से, कि वे अपने अपने घर के दीवार पर और किसी भगवान का, इस्लाम का कोई झंडा फोटो लगावे चाहे ना लगावे, एगो गधा का फोटो जरूर लगा दें कि कितना मेहनत करता है, टस से मस नहीं होता है और मंजिल तक पहुँचे खड़ा होता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि हार्ड वर्क इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, नॉट द स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करोगे, स्मार्टनेस खुद ब खुद आ जाएगी। सर सभी जानना चाहते हैं गुरु रहमान सर सनातनी कब से हो गए? अरे बाप, जब से जन्म हुए तब से। बीवी का कोई उसमें योगदान नहीं है। जब से जन्म हुए तब से, जब से जन्म हुए, गाय गंगा धरती प्रकृति संस्कृति सनातन की रक्षा मेरा उद्देश्य था। जब से जन्म था, मेरा जन्म, मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि बिल्कुल दूसरे ढंग का है। मैं औरंगाबाद के पीरू की जगह, पीरू हसपुरा के पास पीरू का रहने वाला हूँ, और वहाँ पर कन्वर्टेड हैं लोग, लेटेस्ट कन्वर्टेड है, लेकिन कन्वर्टेड तो पूरे भारतीय के मुसलमान हैं। तो सनातन विश्व का प्राचीनतम धर्म है, उसको तो सब लोग मानता है, अब सनातन ही धर्म है। सभी लोग जन्म लेते हैं सनातनी ही होते हैं? टोटल जन्म लेते हैं सनातन में होते हैं। टोटल पूरे ब्रह्मांड में जन्म लेने वाले तमाम लोग सनातनी होते हैं। आके संप्रदाय में बढ़ जाते हैं जन्म होने के बाद। वो तो उनकी अपनी सोच देखिए, अपनी सोच है। हमारी बेटी और बेटा दोनों सनातनी है, ना हिंदू है ना मुसलमान, सनातन है। बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए। धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।